बात करते हैं ताउते तूफान की। तो ताउते तूफान के बाद अब तूफान यास भी बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि चक्रवात यास की उत्तर पश्चिमी के ओर बढ़ने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें, जो 24 मई तक इस तूफान के आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और ये चक्रवात एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटे बेहद ही ज्यादा गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकते हैं। इसी के साथ ही बता दें, 24 मई की सुबह तक पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक ये तूफान पहुंच जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा चक्रवात और तूफान वहां से आते हैं। इसी के साथ ही हवा के बहाव और दबाव के कारण बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक तूफान और चक्रवात देखने को मिलते हैं और इसी के साथ ही अरब सागर से ताउते तूफान जो पहुंचा है, उसके बाद अब बंगाल की खाड़ी में हरकत होनी शुरू हो गई है और इसी के साथ ही जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि यास नाम का एक चक्रवात वो भी अब अंगड़ाई लेने लगा है, दस्तक देने लगा है, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्टैंड बाय पे 2 कॉलम फोर्स और 8 कॉलम फोर्सेस लगा दी गई हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, एनडीआरएफ की टीम के साथ भी बैठक जारी है और इसके साथ ही तैयारियों पर एनडीएमए के अधिकारियों के साथ पीएम मोदी चर्चा करेंगे। इसी क्रम में आपको बता दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है तैयारियां बेहतर तरीके से की जा सकें और निमटने के लिए तैयार हो सकें और जो तटीय क्षेत्र हैं उन्हें समय रहते खाली करा लिया जाए ताकि जान और माल का नुकसान ना हो सके। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब एक और तूफान की आशंका, चक्रवाती तूफान की आशंका जताई जा रही है, जो 26 मई से अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, जो मौसम विभाग के विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में ही ये चक्रवात तूफान की रूप ले सकता है और इसी को देखते हुए तमाम राहत और बचाव कार्य की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं प्रशासन की तरफ से। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 11 बजे तूफान यास को लेकर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और तमाम तैयारियों का भी वो जायजा ले सकते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते आज से युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र ने 18 से लेकर 44 साल तक के जो लोग हैं, जो दिल्ली की जनता है, उसे वैक्सीन भेजी थी, लेकिन वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्र से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है, जिससे युवाओं का वैक्सीनेशन दोबारा से शुरू किया जा सके। और साथ ही आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के अनुसार दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है, लेकिन मई के महीने में ही दिल्ली को अब तक केवल 16 लाख वैक्सीन ही मिली है। जून के महीने में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि केंद्र ने केवल 8 लाख वैक्सीन देने की बात कही है। यदि वैक्सीन की आपूर्ति इतनी धीमी रही तो पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन करने में करीब 30 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है और जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की अपील पत्र के जरिए की गई है, जिससे बंद हुए केंद्रों पर एक बार फिर से टीकाकरण शुरू किया जा सके।